मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल, विपक्ष का बुरा हाल। प्रधानमंत्री मोदी के पंच से कांग्रेस पूरी तरह से बेहाल। पीएम मोदी के हौसले और फैसलों की नहीं कोई काट। हिंदुस्तान की राजनीति में मोदी नाम सबसे विराट। चुनावी महासमर में जीत की गारंटी मोदी नाम केवलम। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पूरी तरह हुई बेदम। पिछले 66 सालों में हिंदुस्तान की राजनीति में जो नहीं हुआ वो सब कुछ बीते 9 सालों में दुनिया ने देखा। कांग्रेस की सरकारों के पापों की गठरी को खोलकर उसे न सिर्फ धोया गया बल्कि कांग्रेसी इतिहास के पन्नों को दुरुस्त कर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कई सुनहरे चैप्टर जोड़ दिए। और ये सब किया सिर्फ एक नाम ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। राजनीति के दिग्गज, दुनिया में हिंदुस्तान का मान बढ़ाने वाले बड़े नेता, एक आम कार्यकर्ता से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले नरेंद्र मोदी के नाम और काम को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को गुजरात मॉडल का अभूतपूर्व उदाहरण देकर नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिभा और लीडरशिप क्वालिटी का परिचय दिया। और अब 9 साल से हिंदुस्तान जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश की कमान संभालने वाले नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की राजनीति को अलग पहचान दी है। पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी ने निडर, निर्भीक और निस्वार्थ होकर ऐसे ऐतिहासिक फैसलों को अंजाम दिया है जिसकी मिसालें दुनिया भर की राजनीति में दी जाने लगी है। सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान को पीटा, कांग्रेस की दोगली राजनीति का इतिहास मिटाया। 28 और 29 सितंबर 2016 की दरमियानी रात जब प्रधानमंत्री मोदी के एक फैसले ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी। भारतीय जवानों को पहली बार ऐसा फ्री हैंड मिला जिसने पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत का तगड़ा ट्रेलर दिखा दिया। हुआ कुछ यूं था कि 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में सुबह के 5:30 बजे आतंकी हमला हुआ। जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने इस हमले में भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हुए। पूरा देश गुस्से से भर गया था। लेकिन हमले के ठीक 10 दिन बाद पीएम मोदी की सटीक और फुल प्रूफ प्लानिंग ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। हिंदुस्तान ने बदला लेते हुए 28-29 सितंबर 2016 की रात पहली बार देश ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। भारत के पैरा कमांडो की एक टीम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दाखिल हुई। 3 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद पीओके में मौजूद तमाम आतंकी ठिकानों को तबाह कर 50 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। जिस आतंकवाद से कांग्रेस की सरकारें दशकों तक पार न पा सकी, जिस कांग्रेस सरकार में बम धमाके और बॉर्डर पर सैनिकों की शहादत आम हो चली थी, उस आतंकवाद का फन कुचलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोई इफ और बट नहीं सोचा। लिया तो सिर्फ एक्शन, वो भी आतंकवादियों को सीधे कब्र में दफन करने का एक्शन। हिंदुस्तान में रंग बिरंगे नए नोटों की एंट्री, देश के लुटेरों को ले डूबी मोदी की नोटबंदी। तारीख 8 नवंबर 2016, वक्त रात के 8 बजे। टेलीविजन पर प्रधानमंत्री मोदी आए और एक बार फिर देश और दुनिया को अपनी अलग सोच और अटल इच्छा शक्ति की पहचान करा गए। पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया। देश में धड़ल्ले से चल रहे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए और एक झटके में देश के भीतर चल रहे काले कारोबार और ब्लैक मनी के सरगनाओं के हाथ कट गए। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने पूरे देश में अफरा तफरी और हाय तौबा की खूब अफवाह उड़ाई। लेकिन सच्चाई यही है कि आम जनता को मोदी की याद भा गई। खुफिया कमरों और अलमारियों में भरे नोटों की गड्डियां नदियों में तैरने लगी। देश की दिग्गज पार्टी का सोर्स ऑफ इनकम तबाह हो गया। जिस कांग्रेस राज में जम्मू कश्मीर की जमीन पर युवाओं को दिहाड़ी पर पत्थरबाजी के लिए रखा जाता था, उस जम्मू कश्मीर में फंडिंग का गला घोट दिया गया। जिन नकली नोटों के साथ देश की अर्थव्यवस्था को टारगेट किया जाता था, नोटबंदी ने उस साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को वेंटिलेटर से निकालकर दुनिया की रेस में दौड़ा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने चलाया जीएसटी का बाण, टैक्स चोर और माफियाओं के निकल गए प्राण। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देश ने 1 जुलाई 2017 को इस नई नीति का नाम सुना। तरह तरह के टैक्स के बोझ तले दबे आम आदमी को यही लगा कि मोदी सरकार भी पिछली कांग्रेसी सरकारों की तरह उन पर एक और टैक्स का बोझ लादने जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जीएसटी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एक टैक्स स्ट्रक्चर का तोहफा दिया। चीज और सेवा के पैमाने पर अलग अलग फीसदी टैक्स चार्ज का फैसला किया गया। इतना ही नहीं, देश के हर राज्यों को जीएसटी कलेक्शन का पूरा हिस्सा देने का ऐलान हुआ और जो लोग बिजनेस की आड़ में काला पैसा सफेद कर टैक्स का गबन कर रहे थे, उनकी पूरी चेन तबाह हो गई। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीद के मुताबिक जीएसटी को बड़ी गलती बताने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। कांग्रेस की गलतियों को सालों से भुगत रही जनता समझ गई थी कि ये सब सिर्फ ढकोसला है। देश की फिक्र सिर्फ नरेंद्र मोदी को है। आर्टिकल 370 की कैद से जन्नत को किया आजाद, जम्मू कश्मीर की धरती से फना हो गया अलगाववाद। आर्टिकल 370 के फैसले को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर खंडों को खत्म कर दिया था। ये वो कानून थे जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देते थे और इसी की आड़ में कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गुट और पाकिस्तान की साजिशों को मंजूरी देती थी। लेकिन आर्टिकल 370 के हटते ही 70 साल से चली आ रही साजिशों का अंत हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक और दिलेरी भरे फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका। जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिलने लगा, जिसे कांग्रेस की सरकारें विदेशी ताकतों के हाथ बिक कर लागू न करवा सकी। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हटाकर अब तमाम सरकारी दफ्तरों में तिरंगा फहराने लगा और जिस जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान अपना ताज कहता आया था, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से उसी ताज को पूरे मान सम्मान के साथ भारत माता के सिर पर सजा दिया गया। मुस्लिम बहनों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी आजादी,
हिंदुस्तान से 3 तलाक के श्राप की खत्म की कहानी। हिंदू और हिंदू राष्ट्र के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने वाली कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा था 3 तलाक विधेयक। मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 में 3 तलाक विधेयक पारित किया, जिसके बाद मुस्लिम समाज में 3 तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया। इस विधेयक को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 के नाम से जाना जाता है। ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार की वो उपलब्धि है जिससे मुस्लिम प्रेम का नाटक करने वाली पार्टियां सिर से पैर तक नाराज हैं। 73 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी के जोश, जज्बे और जुनून से टकराना कांग्रेस के बस से बहुत बाहर की बात हो चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनना कोई आसान काम नहीं है, खासकर तब जब आप इस बेहद बड़ी और गंभीर जिम्मेदारी को 9 साल से ज्यादा वक्त से निभा रहे हो। लेकिन पीएम मोदी के लिए ये चुनौती एक जुनून है और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का भविष्य और इतिहास ऐसे कई फैसलों का गवाह बनेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।